1 सितंबर से बैंकिंग में बड़ा बदलाव, सभी खाता धारकों को जानना जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है या ट्रांजैक्शन रुक सकता है। आरबीआई और बैंकों ने केवाईसी, कैश निकासी और डिजिटल पेमेंट के नियम में बड़े बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले केवाईसी यानी नो योर कस्टमर में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सभी बैंकों ग्राहकों को हर 3 साल में केवाईसी अपडेट कराना होगा, चाहे अकाउंट पुराना हो या नया। केवाईसी अपडेट के लिए अब आपको फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत है। अब मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अगर समय पर केवाईसी नहीं कराया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, यानी पैसे न तो निकल पाएंगे न ही जमा कर पाएंगे। अब चौथा हम जानते क्या है। केवाईसी में अब फेस ऑथेंटिकेशन और लाइव फोटो भी लगेगी ताकि फेक अकाउंट रोके जा सके। ठीक है, जो भी फेक अकाउंट है उसे बंद करने के लिए लागू किया जा रहा है, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी लगेगा। हम कुछ एडवाइस देना चाहते हैं आपको। 1 सितंबर से पहले अपने आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ को बैंक में अपडेट करा लें। 1 सितंबर से पहले अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ को बैंक में अपडेट करा लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैश निकासी के नए नियमों की। ठीक है, जो भी कैश निकासी है, कैश विड्रॉवल का न्यू रूल। पहला रूल है, आरबीआई ने एटीएम और बैंकों से कैश निकासी की लिमिट में बदलाव किया है। सेविंग अकाउंट धारक एक दिन में अधिकतम 50,000 ही निकाल पाएंगे, एटीएम प्लस ब्रांच मिलाकर। एटीएम और बैंक से दोनों से मिलाकर एक दिन में 50,000 ही निकाल सकते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट धारकों के लिए यह लिमिट 2 लाख प्रतिदिन तय की गई है, और जो करंट अकाउंट है वो बस 2 लाख दिन के निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब दूसरा रूल क्या है, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए विशेष छूट है। वहां एटीएम से निकासी की सीमा 60,000 होगी। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वहां एटीएम से निकासी की सुविधा कितनी होगी, 60,000 होगी। ग्रामीण के लिए फायदा है। देखो, और तीसरा नियम क्या है, अगर आप तय सीमा से ज्यादा कैश निकालते तो 2% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। हाँ, आप निकाल सकते हैं, जैसे 50,000 या 60,000 है, उससे भी ज्यादा आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2% चार्ज लगेगा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है। बड़े कैश विड्रॉवल पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। अगर आप ज्यादा कैश निकालते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो पैन कार्ड आपको दिखाना ही पड़ेगा। पैन कार्ड दिखाना बिल्कुल जरूरी है। ऑनलाइन लेन देन के मामले में भी 1 सितंबर से कुछ नए नियम आ रहे हैं। जो हम फोन पे से ऑनलाइन करते ट्रांजेक्शन, उसमें भी कुछ न्यू रूल है, तो उसे समझते हैं। पहला रूल, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई है। अब एक दिन में 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन पे ज्यादा दौर दिया, पहले 1 लाख था, अब कितना कर दिया है, 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर, ये ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है। 2 लाख तक आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से जो ही ऊपर आपको फेस ऑथेंटिकेशन लगेगा और ओटीपी भी लगेगा। दूसरा, फ्रॉड से बचाव के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 50,000 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 30 मिनट डिले प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा अगर आप 6 बजे से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक करते हैं तो आपको 30 मिनट का प्रोसेसिंग लगेगा, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। जो भी लोग रात को ही डकैती करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो लोग यूपीआई से ट्रांसफर कर लेते हैं ऑनलाइन। इसको रोकने के लिए ये नियम लगाया गया है। ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, क्यूआर कोड पेमेंट में अब सिक्योरिटी पिन अनिवार्य किया गया है। अब जो भी क्यूआर कोड करेंगे उसमें सिक्योरिटी पिन लगेगा, तभी जाके पेमेंट होगा। बिना सिक्योरिटी पिन के अब डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते। कुछ पहले था बच्चों के लिए जो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते थे, अब वो हटा दिया गया। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट अब अधिक बैंकों में उपलब्ध। ठीक है, लेकिन केवल बिल पेमेंट और शॉपिंग के लिए, कैश ट्रांसफर के लिए नहीं।
अब जो है क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट अब हाँ, बहुत सारे बैंकों ने दे दिया है, लेकिन केवल बिल पेमेंट और शॉपिंग के लिए कैश ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आप चाहेंगे क्रेडिट कार्ड से हम पैसे ट्रांसफर कर ले, वो नहीं होगा। आप हाँ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रेंट भर सकते हैं, बिजली बिल और रूम रेंट, कुछ भी। ठीक है, अब इन नियमों के साथ साथ आरबीआई और बैंकों ने ग्राहकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। जैसे बैंक कभी भी कॉल या मैसेज पर ओटीपी पिन नहीं मांगता। ओटीपी अगर कोई बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ आप ओटीपी भेज दो, तो ये फ्रॉड आदमी है। प्लीज आप उसको ओटीपी बिल्कुल ना दे, ये बिल्कुल फ्रॉड आदमी। वो आपको बैंक जाएंगे तभी आपसे कुछ ले सकता है। ठीक है, ऐसे कॉल को तुरंत ही काट दें। ऐसा अगर कॉल आता तो प्लीज कट कीजिए, या जो भी है मतलब उसको ओटीपी मत दीजिए। एटीएम कार्ड और यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर न करें। एटीएम कार्ड और यूपीआई पिन जो है अनजान लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करें। अपने घर वालों के साथ अगर मर्जी हो तो करें, वरना वो भी नहीं करें। बैंक कहता है किसी के साथ शेयर नहीं करें, कोई भी आपके साथ गलत कर सकता है। केवाईसी अपडेट के लिए केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ब्रांच का इस्तेमाल करें। जो केवाईसी अपडेट के लिए केवल बैंक का जो वेबसाइट है उस या फिर ब्रांच में जाके वहीं से करें। अदरवाइज इधर उधर से कहीं से कीजिएगा तो आपका पैसा गायब होने का चांस है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब डिजिटल पेमेंट करते समय पब्लिक वाईफाई से बचें। ठीक है, आप जब भी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो पब्लिक वाईफाई जो लगी होती है, प्लीज उसको कभी भी आप कनेक्ट करके पेमेंट मत कीजिए बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी कभार कहीं दुकान में ज़रूरत हो तो कर लीजिए 10 20 50 रुपये, लेकिन लाख 2 रुपये तो बिल्कुल नहीं। पब्लिक वाईफाई से अभी आपका अकाउंट हैक होके पैसा कहीं और जा सकता है। समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले बैंकिंग के नए नियम। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हमेशा एक्टिव रहे और ट्रांजैक्शन स्मूथ चले तो समय पर केवाईसी अपडेट कराएं, लिमिट का ध्यान रखें और डिजिटल पेमेंट करते समय सावधान रहें। वीडियो को सावधान रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।